सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी की 40,200 की पुट जो मैंने 190 के नीचे कहा था कि 190 के नीचे बहुत अच्छा मूव करेगी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, आइए हम समझ लेते हैं। तो मार्केट आज सुबह से मैंने ग्रुप में सुबह ही पोस्ट किया था अर्ली मॉर्निंग कि मार्केट आज रेंज बाउंड रहने वाला है, तो उसे हमें किस तरह प्ले करना है वो भी हम समझेंगे। और 40,200 की पुट मैंने 190 के रेट पे क्यों कहा था कि 190 के रेट पे बहुत अच्छा मूव देगी, उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये है टाइम फ्रेम 5 मिनट का। आज का डे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, थोड़ा ऊपर गया था, यहाँ पे मैंने एक कॉल भी ली थी, फिर यहाँ पे नीचे आया था, वहाँ पे मैंने अगेन एक कॉल ली थी जो यहाँ तक मैंने इसको होल्ड किया था। यहाँ समथिंग मैंने ये 40,350 के आसपास मैंने इसमें पॉकेट भी बुकिंग किया था। फिर मैंने यहाँ से एक पुट भी ली थी क्योंकि मार्केट मुझे पता था मार्केट आज आखिरी दिन में चैनल में रहने वाला है। तो मैंने जैसे ये लेवल को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक पुट भी ली थी, और ये हैमर जब बन रही थी मैंने यहाँ पे इसको पुट को मैंने एग्जिट भी किया था। चलो वो सब तो लॉजिक बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि 40,200 की पुट मैंने क्यों दिया था। ये है टाइम फ्रेम 5 मिनट का। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं पड़ेगा लॉजिक क्या था उसके पीछे। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। एक्चुअली नेट बंद किया था मैंने, तो आइए मैं लॉजिक समझा देता हूँ आपको कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब मार्केट मैंने 1:27 पे कहा था कि मार्केट अपने को 1:27 पे मैंने कहा था कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि 40,200 की पुट 190 के रेट पे बहुत अच्छा मूव कर सकती है, मैंने ये कहा था। तो 1:27 का मूव ये रहा। 1:27 में मैंने कहा था ग्रुप में कि मुझे पता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, लेकिन ये जो आप ये जो स्पाइक देख रहे हो ना 1 मिनट की, ये जो अचानक ये जो मार्केट में एक मिनट का इतना मूव आ रहा है, 60 पॉइंट का मूव आ रहा है, ये ओनली एसएल हंटिंग थी। ये सिर्फ एक एसएल हंटिंग का काम हो रहा था। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर भी आ रहा था ना, ये 1 मिनट की जो कैंडल है ना, ये छोटी कैंडल है, उसके बाजू में जो कैंडल है ना वो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल हो जाती है। इस कैंडल ने पूरा इसका जो भी मूव था उसको पूरा इंगल्फ कर लिया था और मार्केट सीधा तुरंत नीचे आ जाता था। ठीक है, फिर अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन देखो, ये जो कैंडल बनी है ये ट्रिगर टॉप कैंडल बनी है, दोनों सेम कैंडल बनी है। ठीक है, टॉप पे बनी है। अब यहाँ पे भी देखो जैसी सेम कैंडल ये यहाँ पे बनी थी, ये 2 कैंडल ने जो मूव दिया था उसे एक कैंडल ने पूरा इसको इंगल्फ कर लिया था। इसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो जैसी कंडीशन ये यहाँ पर बनी थी वैसी सेम कंडीशन यहाँ पर बनी थी, तभी मैं समझ गया था कि ये ओनली एक स्पाइक है, मार्केट को डरा रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट में जो कॉल प्रोवाइडर्स हैं वो लोग बहुत से लोग कॉल दे रहे थे। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि हितेश तुम ये कैसे बोल रहे हो कि 190 के नीचे जाएगा तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा, सब लोग तो मार्केट में कॉल दे रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, जो कॉल दे रहे हैं उनका कॉल देखो, अपना कॉल आएगा तो अपन लोग प्ले करेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इतनी बुलिश कैंडल मिलती है और ये कंटिन्यू नहीं कर पाती। उसी तरह यहाँ पे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बुलिश कैंडल मिलती है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। ज़्यादातर मैंने जहाँ तक चार्ट देखा है कि जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट वन वे निकल जाता है, लेकिन नहीं, हर बार सेकंड कैंडल को थर्ड कैंडल इंगल्फ कर रही थी। ये देखो, ये भी देखो इंगल्फ कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो इसने भी इसको इंगल्फ, ये तो ट्विटर टॉप बनी हुई है लेकिन इसने पूरा मुख इसका कैप्चर डाउन कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो फिर ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल बनी है। बाकी जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना इतनी बड़ी, तो इसकी हाफ कैंडल तो मैक्सिमम इसकी हाफ कैंडल बंद के ऊपर निकल ही जाती है। ठीक है, तो वैसा नहीं हो रहा था मार्केट में। जैसे ही छोटी सी कैंडल बनती थी वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते थे और ये इस बायर को इसे इंगल्फ कर लेते हैं। इसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये भी समझना। और कोई भी लो, कोई भी हाई पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये देखो। ठीक है, तो यहीं से डाउन ट्रेंड हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है। और जैसा ही इसने यहाँ पे सेकंड कैंडल को इंगल्फ किया, यहाँ पे भी उसने सेकंड कैंडल को इंगल्फ किया और यहाँ पे भी सेकंड कैंडल को इंगल्फ किया। ठीक है, इसी बीच में मैंने ग्रुप में भी कहा था कि मार्केट में देखना एक डाउनफॉल आएगा जो कि 40,200 की पुट हमें 190 के रेट पे बेस्ट लग रही है।
मैं चाहता तो आपको यहाँ पे भी पुट दे सकता था, यहाँ पे भी पुट दे सकता था। ये 2 कैंडल के पुट के लिए, 2 कैंडल के पुट के लिए मैं आपको पुट नहीं दे सकता था। मुझे वन वे मूव चाहिए था कि कम से कम 60 से 70 80 पॉइंट हमें मिल जाए। मैं ऐसा ट्रेड दे रहा था आपको, जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने इस पुट को 2 घंटे तक होल्ड करके रखा। जैसे यहाँ से मैंने पुट को बाई किया था समथिंग, हाँ मैंने यहाँ पे पुट को बाई, यहाँ पे पुट बाई किया था 12 बजे के समथिंग अराउंड मैंने पुट बाई किया था। जैसे ये ऊपर भी जाता था ना तो मैं यहाँ पे कॉल ले लेता था, और जैसे ये कैंडल को इंगल्फ करता था ना तो मैं इसमें एग्जिट भी कर देता था। फिर यहाँ पे सेम सिनेरियो और ये सेम सिनेरियो देखते देखते मैं समझ गया कि मार्केट जैसे ही इस रेंज को निकालेगा, ना 255 के लेवल को निकालेगा, हमें एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट ने 255 40 या 250 के लेवल को क्रॉस किया, मार्केट ने 250 के लेवल को क्रॉस किया, एक बार रिटेस्ट करने गया और फिर यहाँ से डाउनफॉल आया। और मैंने आपको कहा था कि 40,200 की पुट 190 के रेट पे हमें बहुत अच्छी लग रही है, उसके नीचे बहुत अच्छा मूव आएगा। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक भी है जो मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम आगे ऑप्शन के चार्ट पे, ये 40,200 की पुट का ऑप्शन है। अभी 40,200 की पुट का ऑप्शन का चार्ट है। मार्केट इतना जिगजैग था आज सुबह से, फिर भी इस पुट में इतनी मूवमेंट, इस मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता था ना, एक सेकेंड, जैसे ही मार्केट नीचे भी आता था ना तो भी जैसे ही मार्केट, एक सिंपल सी बात समझो, अगर मार्केट में अप ट्रेंड होता तो जो पुट का रेट था वो तुरंत ही कम होता, ठीक है, अपनी जगह पे तो सस्टेन नहीं करता। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आज का ट्रेड है, ठीक है। ये आज का ट्रेड है। तो मैं ये ऑप्शन के चार्ट को भी बराबर से रीड कर रहा था कि हमें इस पे कैसा मूव मिलेगा, वो भी मैं देख रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था कि 190 के ऊपर, 190 के आसपास इसको देखना कि ये अच्छा मूव करेगी, इसका लॉजिक क्या था। मार्केट सुबह से 40,200 की जो पुट है वो सुबह से 222 और 150 70 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट में ये घूम रही थी। और जैसे ही ये नैरो रेंज में आ गई 150 से लेके 190 के रेंज में, तब मैंने कहा था आपको कि 190 के ऊपर से बाय करने जैसा है। और इसका एसएल, पहली बात तो मैं ना ज़्यादातर ट्रेडों में आपको एसएल देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैं ऐसे लेवल पे देता हूँ कि बाई चांस ही एसएल होता है। और जब मुझे लगता है कि एसएल होने वाला रहता है तब मैं बोलता हूँ कि 20 या 30 पॉइंट का एसएल मिलेगा, 10 या 15-20 पॉइंट का एसएल मिलता है। मेरे ज़्यादातर ट्रेड में 20 से 25 पॉइंट का ही एसएल रहता है। मैं उससे ज़्यादा एसएल प्रीफर करता ही नहीं हूँ, टारगेट अच्छे ही मिलते हैं। सो जब मैंने कहा था 190 के ऊपर ये ट्रेड बहुत अच्छी करेगी, उसका लॉजिक क्या था। जैसे ही इस पुट ने 40,200 की पुट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इसका हाई कितना था, इसका हाई था 194 और लो था 168। तो मैंने आपको कहा था 165 का एसएल मिलेगा, मतलब 25-30 हाँ 15-20 का पॉइंट का एसएल मिलेगा। लेकिन ये हमारी जैसे एग्जीक्यूट हुई और मैंने इसको एसएल आपको यहीं पे दिया था, मतलब एसएल भी दिया ही नहीं था। फिर ये 190 की ये जो पुट थी, सीधी यहाँ से 190 से ये 190 190 पे हमारा इधर एग्जीक्यूट हुआ था। और 190 से लेके सीधा हमें टारगेट मिल गए 290 का, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट इस ट्रेड में हमें मिली थी। जब कोई भी पुट ऐसे नैरो रेंज में फंस जाती है ना,
और एक वन वे मूव देती है ना, तो कम से कम हमें 70 से 80 पॉइंट का वन वे मूव मिलता है। और मैंने ये पुट है ना, मैंने खुद ने भी प्ले की थी और मैं आपको ग्रुप में दिखा देता हूँ। मैंने ये पुट है ना समय अराउंड 12 बजे से लेके मैंने होल्ड की थी और 2:07 पे मैंने इसको एग्जिट की थी। 2:60 पे मैंने एग्जिट की थी। 193 के भाव पे मैंने इसे बाय किया था। 193 के मैंने रेट पे इसे बाय किया था और 260 के रेट पे मैंने इसे सेल किया था। मीन्स मैंने कम से कम इसे 2 घंटे होल्ड करके भी मैंने इसे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जनरेट किया था। प्लस मैंने ऑलरेडी इसके बीच में मैंने जो कॉल्स के मूव बन रहे थे मैंने उसमें भी प्ले किया था। उसमें भी 30-40 पॉइंट में निकाल ले रहा था और मैं ग्रुप में भी आपको कॉल भी दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कॉल ही नहीं दिया था, मैंने आपको कॉल भी दिया था। 420 का कॉल भी दिया था, जो कि वो भी 420 से 470 की थी, जिसका हमारा लमसम टारगेट पूरा भी हो गया था। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कॉल ग्रुप में दिया ही नहीं था, मैंने आपको ग्रुप में कॉल भी दिया था। और मैंने पुट उस टाइम में मैं पुट लेके भी होल्ड करके बैठा था। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता था मैं और पुट में क्वांटिटी और ऐड कर देता था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट फिर से पुल बैक मारता था मैं वहाँ पे उसको पुट को एग्जिट कर देता। मतलब जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है ना, तो जब सपोर्ट पे आता है ना, तो हम कॉल में और क्वांटिटी ऐड करते हैं और जैसे ऊपर जाता है उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, वहाँ पे मैं पुट में और क्वांटिटी ऐड करता था। मतलब आज सब लोगों ने वन वे मूवमेंट नहीं कमाया होगा, लेकिन मैंने कम से कम आज 18 ट्रेड किए, 18 ट्रेड किए हैं। वो भी ट्रेड की क्वांटिटी इतनी खास नहीं थी, लेकिन जो 18 ट्रेड थे ना, वो जब मैं नीचे मार्केट सपोर्ट पे आता था मैं वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता था, ऊपर मैं सेल करता था। और जैसे ही रेजिस्टेंस में जाता था वो जो 193 वो जो 40,200 की पुट थी ना, उसमें मैं बार बार क्वांटिटी ऐड करता था ऊपर जाके, कि मार्केट अगर वो पुट सस्ती हो रही है 250, 240, 140, 150 के आसपास आती थी, तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करता था और उसे होल्ड करता था। तो ऑलरेडी मैं उसमें प्रॉफिट बना चुका था। अगर वो 190 से लेके मेरा 190 पॉइंट भी अगर माइनस भी कर देती ना, तो भी मैंने उसमें कम से कम 150 पॉइंट बना लिए थे 4 से 5 बार ट्रेड करके, वही सेम ट्रेड में। क्योंकि मैंने उसे 2 घंटे होल्ड किया था और 2 घंटे में जितने भी अप मूव आए ना, वो अप मूव में से जैसे ऊपर रेजिस्टेंस पे जाता था मैं वहाँ पे पुट में और क्वांटिटी ऐड कर देता था। और जब नीचे आता था तो मैं उसे उतनी क्वांटिटी जो मैं ऐड करता था वो मैं सेल करता था। लेकिन मैं ट्रेड में से एग्जिट नहीं हुआ था, मैं ट्रेड में से एग्जिट हुआ 2:07 पे, जबकि उसका पूरा मूव हमें कैप्चर मिला। लेकिन उसके बीच में भी मैंने 30-40 पॉइंट लेते गया, पुट में भी लेते गया, कॉल में भी लेते गया। मैं दोनों तरफ के आज मैंने 18 ट्रेड किए थे, 18 या 19 समथिंग ट्रेड किए थे मैंने। हाँ, बाद में मैंने जब ये पुट का मूव ख़त्म हो गया तो मैंने मार्केट बंद कर दिया। बाद में भले मार्केट वहाँ से रिकवरी करके पूरा 300 पॉइंट फिर से रिकवरी किया, 350 पॉइंट फिर से रिकवरी किया, फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि सुबह से मैंने 18 ट्रेड प्लस कर लिए थे और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 40,200 की पुट क्यों दी थी। 40,200 की पुट 190 के नीचे मैंने क्यों कहा था कि 190 के नीचे अच्छा खासा मूव आएगा। तो जहाँ तक मैं समझा सका आपको मैं समझाने की कोशिश की। अगर कुछ समझ में ना आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मार्केट के एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। गुड बाय, गुड।